Hello, students, and welcome to Gurukul International. I am your master trainer Gurpreet Kaur. आज हम बात करने वाले हैं पीटी के बारे में। पीटी यानी कि पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जो स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन्स रहते हैं कि वो क्या करें, पीटी का एग्ज़ाम दें या आईएलटीएस का एग्ज़ाम दें, या फिर कौन से स्कोर्स ज़्यादा बेटर रहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सम ऑफ देयर फ्रेंड्स हैव टोल्ड कि पीटी ज़्यादा इजी होता है आईएलटीएस के कंपैरेटिव, या फिर आईएलटीएस जो है वो ज़्यादा इजी या एक्सेसिबल है। सो ऑल दोज डाउट्स आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई टुडे। इसके साथ साथ आई एम गोइंग टू ऑल्सो डिस्कस कि पीटी की स्कोरिंग्स किस तरह से होती हैं, कितनी स्कोरिंग्स हैं, कहाँ मार्क्स मिलते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को नेगेटिव या पार्शियल स्कोरिंग्स में भी बहुत कंफ्यूजन्स रहती हैं। सो आई एम गोइंग टू जस्ट ट्राई क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स इन दिस वीडियो. So watch the video till the end so that you can get to know each and every detail about it. Also, if you like the video, so please make sure to subscribe the channel, like our video and share it. So let's get started. Okay, so the first thing is कि क्या easy है या हमें क्या करना चाहिए, whether we should go for PT or for IELTS. So let's have a discussion over that first. First of all, अगर मैं बात करूँ difficulty level की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि IELTS easy है या PT easy है. दोनों का difficulty level same है. Just the type of questions, उनकी demand, उनको करने का तरीका, उनका attention, those are quite different. पीटी जो है वो कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड एग्जाम है। चेकिंग जो है वो एक एग्जामिनर नहीं होगा वहाँ पे, रादर आपकी जो चेकिंग्स हैं वो बाय डिफॉल्ट एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगी, जो ऑब्वियसली पियर्सन का है, राइट। सो उसमें कोई ह्यूमन चेकर या ह्यूमन असेसर नहीं है। वाइस वर्सा आईएलटीएस की बात करूं तो आईएलटीएस में भी आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, सीधी आईएलटीएस यानी कि कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएलटीएस, एंड दूसरा है पेपर पेन आईएलटीएस। सो वो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, पर दोनों ही केसेस में चेकिंग्स कंप्यूटर्स के थ्रू नहीं होने वाली हैं। आपको एग्जामिनर्स होंगे जो आपके आंसर्स को चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड आपको उसके अकॉर्डिंग स्कोर्स देंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि कौन सा एग्जाम किस तरह का है। कमिंग ऑन टू जैसे डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन, तो वो चीज आपको क्लियर हो गई कि डिफिकल्टी लेवल सेम है। हर तरह के जो मॉड्यूल्स हैं उनमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं बस वो डिफरेंट हैं, उनके करने का तरीका डिफरेंट है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हो सकता है कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस आईएलटीएस के इजी लगे एंड पीटी के डिफिकल्ट लगे, वाइस वर्सा पीटी के कुछ को इजी और आईएलटीएस के डिफिकल्ट लग सकते हैं, राइट। सो इट happens, right? So now you have to decide कि आप convenient किसके साथ हैं। आप ज़्यादा convenient हैं पेपर पेन एग्जाम के साथ तो आप आईएलटीएस के लिए जाइए। फिर ऑब्वियसली आप अगर कंप्यूटर के साथ बिल्कुल फेमिलियर नहीं हैं, आपको बिल्कुल उसके बारे में नहीं पता, या बिल्कुल आपको लगता है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा स्क्रीन पे जब एग्जाम दूंगा, तो यू गो फॉर देन आईएलटीएस पेपर पेन, क्योंकि उसमें पेपर पेन का ऑप्शन है। पीटी में हमारे पास पेपर पेन का कोई ऑप्शन नहीं है, वो कंप्यूटराइज्ड ही रहेगा, तो यू डोंट हैव दैट ऑप्शन, राइट। सो नाउ दिस थिंग आल्सो शुड बी क्लियर कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि भाई आप किसके लिए जाने वाले हो। You want to go for the paper pen or you want to stick to computer based examination. अगर आपकी कंसंट्रेशन ऑन द स्क्रीन अच्छी नहीं है तो आप फिर आईएलटीएस कीजिए। अगर कंसंट्रेशन ऑन द स्क्रीन अच्छी है, गो फॉर पीटी, दैट इज ऑल राइट। अब कंसंट्रेशन की बात ही मैं क्यों कर रही हूँ, व्हाई नॉट द अदर थिंग्स, कि अगर आप कभी भी आपने कंप्यूटर्स यूज नहीं किया, आपको करना नहीं आता यूज, तो आपको एग्जाम देना चाहिए या नहीं? देन माय आंसर इज गो फॉर इट। अगर आप कंप्यूटर के साथ कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है भाई मैं स्क्रीन पे देख के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लूंगी या कंसंट्रेट कर लूंगी, गो फॉर इट, दैट्स ओके। आपने चाहे कभी भी कंप्यूटर ज्यादा यूज ना किया हो तो भी चलेगा, आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी नहीं है तो भी चलेगा, बिकॉज आप जो टाइम ड्यूरेशन लेंगे पीटी की प्रेपरेशन के लिए, उस टाइम ड्यूरेशन पे आप अपनी टाइपिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, एवरेज स्पीड हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको इतना सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आप बहुत इजीली अपने आंसर्स को बड़े आराम से लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कम्स
कि कंप्यूटर ऑपरेट नहीं किया कभी, यूज नहीं किया कभी, तो इसमें आपको कुछ खास यूज करने की जरूरत नहीं है। बस वहां पे माउस है, माउस पे नेक्स्ट बटन का जो नेक्स्ट क्लिक है बस उसी को आपने दबाना है, बिकॉज यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज इट। तो इसके अलावा आपने और कोई भी चीजें नहीं करनी होती है कंप्यूटर पे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन मैं कंप्यूटर मुझे चलाना नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, चला चलाया मिलेगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस पेपर वहां पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं स्क्रीन पे उनको देखना है, पढ़ना है, आंसर करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के लिए माउस के थ्रू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये सारी चीजें बड़ी कॉमन सी हैं। जब आप प्रिपरेशन करेंगे क्लासेस में इस चीज का, आप कोई कोचिंग ले रहे हैं, अगर इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी इन द ड्यूरेशन जब आप इसकी प्रिपरेशन करें। सो दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। ठीक है, बात आती है अब नेक्स्ट की स्कोरिंग्स कैसे होती हैं। तो आईएल्स में आपको बैंड्स मिलते हैं, वो बैंड्स कितने होते हैं, 9 बैंड्स। ठीक है, हर मॉड्यूल, आईएल्स में भी 4 मॉड्यूल्स असेस होंगे, जो कि आपका है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, 4 मॉड्यूल्स असेस होंगे। सो आपको इन चारों मॉड्यूल्स पे 9 बैंड्स में से स्कोर किए जाएंगे कि रीडिंग में आपका कितना स्किल्स है, कितना लेवल है, उसके बेसिस पे 9 में से आपको कितने बैंड्स मिल रहे हैं। स्टडी बेसिस के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो ज्यादातर हर एक मॉड्यूल में मिनिमम 6 बैंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है जो मैंडेटरी स्कोर है। ठीक है, तो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज जो है मिनिमम इतना डिमांड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो एक्सेप्शनली थोड़ी उनकी बाकियों से डिमांड ज्यादा होती है, सो दे आस्क यू टू सबमिट द स्कोर ऑफ 7 ईच। ऑल्सो कुछ कैटेगरीज के लिए, कुछ यूनिवर्सिटी कोर्सेज के लिए या कॉलेज के कोर्सेज के लिए आपको 7 ईच लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मे बी साइंस या मेडिकल कोर्सेज में जा रहे हैं, नर्सिंग के लिए जा रहे हैं, मे बी आप डॉक्टरेट के लिए जा रहे हैं, तो यू नीड टू हैव 7 बैंड एटलीस्ट। ठीक है जी, तो डिपेंड करेगा आपको कितना बैंड स्कोर की रिक्वायरमेंट है, किन चीजों पे, आप कौन सी कंट्री, कौन से कॉलेज, कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 6 ईच की डेफिनेटली रहने वाली है, चाहे वो आईएल्स है, चाहे वो पीटीई है। अब आईएल्स में तो सीधा भाई आपको 9 में से बैंड मिल जाएंगे, एंड यू कैन रिकॉग्नाइज, यू कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज योर बैंड स्कोर एंड व्हिच यूनिवर्सिटी और फॉर व्हिच कॉलेज डू यू वांट टू अप्लाई ऑन दोज बेसिस। ठीक है, सो मिनिमम इज definitely 6 band requirement that I've already told you. Coming to PTE, हर मॉड्यूल में जैसे मैंने बताया, I'm sorry I just skipped that point, कि रीडिंग में आपको 9 बैंड्स में से हैं, लिसनिंग में 9, राइटिंग में 9 एंड स्पीकिंग में 9, तो हर मॉड्यूल में 9 बैंड्स में से आपको असेस होगा। Coming to PT now, PT में भी इसी तरह से you are going to have 4 modules, reading, writing, listening and speaking, और इन चारों के जो स्कोर्स हैं वो आपको 90 में से मिलेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू गेट बैंड्स, यू आर गोइंग टू गेट स्कोर्स इन पीटी इंस्टेड। एंड ये जो 90 में से आपको स्कोर मिलने वाले हैं हर मॉड्यूल के लिए, रीडिंग आउट ऑफ 90 आपको मिलेगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। एंड 90 में से अगर मैं आईएल्स के इक्विवेलेंट बात करूं तो आईएल्स में मैंने कहा था मिनिमम 6 बैंड्स की आपको रिक्वायरमेंट रहती है। सो सेम इज द कंडीशन विद पीटी, यहाँ पर भी आपको इक्विवेलेंट टू 6 बैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इक्वल टू 6 बैंड अगर मैं कहूँ तो वो अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में पीटीई ने अपने स्कोरिंग क्राइटेरियाज को थोड़ा सा चेंज किया था इन कंपैरिजन टू आईएल्स, तो उन्होंने अब 6 बैंड जो है आईएल्स के कंपैरेटिव देखे तो वो 48 एक्चुअली कर दिया। ठीक है, तो 48 आउट ऑफ 90 अगर आपका आ रहा है तो यू विल बी स्टैंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ इक्वल टू 6 बैंड्स इन आईएल्स। बट ये तो चेंजेस कर दिया, बट स्टूडेंट्स अब सोचने लग गए कि 48 मेरे मार्क्स आ गए तो आई एम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जिनमें 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज अ ग्रेट मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट्स को हो रहा है। क्यों स्टूडेंट्स कहते हैं पीटी ने स्कोर कम कर दिया कंपैरेटिवली, तो फिर अभी कॉलेज में भी मेरा उतना ही स्कोर बनेगा कि 6 बैंड बन गया, मुझे 6 बैंड चाहिए एंड आई एम एलिजिबल फॉर इट। हाउएवर, पीटी की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कोई भी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में जब आप अप्लाई करते हैं तो उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप चेक करेंगे तो आपको वहां पर एक्चुअल स्कोर नजर आएगा कि आपको कितना स्कोर, अगर आपने आईएल्स किया है तो आपको कितना स्कोर चाहिए, और अगर आपने पीटीई किया है तो आपका कितना स्कोर होना चाहिए। एंड ये जो स्कोर होता है ना,
ये मैक्सिमम टाइम्स मोस्टली ज्यादा से ज्यादा, और सारे आई वुड से ऑलमोस्ट कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटीज जो हैं उनका मिनिमम 51 का रहता है, ठीक है। 51 से कम बहुत रेयर कॉलेजेस या बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्सेप्ट करती हैं। 51 का मिनिमम स्कोर जो है वो एक्सेप्ट होता है ईच, एंड कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं जो 6 ईच एंड ओवरऑल 6.5 लेती हैं। तो ओवरऑल 6.5 लेती हैं तो उसके कंपैरेटिव पीटी में जो वो कंसिडर करती हैं ओवरऑल का स्कोर दैट इज ऑफ 59, ठीक है। तो हमें ये सोच के नहीं चलना कि उन्होंने आईएलटीएस के कंपैरेटिव स्कोर्स कम कर दिए 48 पे, अब 6 बैंड बन गए तो हमें 6 बैंड ही चाहिए। no. आप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के हिसाब से जाएंगे ना, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पूरा करना है, आपको आईएलटीएस के साथ मैच नहीं करना, राइट। सो जो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑलवेज जो रहेंगी वो हमारी यही रहती है ज्यादातर कि 51, तो हम मान के चले कि 51 इज इक्वल टू 6 बैंड, ठीक है, एंड 59 इज इक्वल टू 6.5। सो मैंने बताया कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो जब भी आपने कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज का प्लान करना है तो आप वहाँ पे उसकी कोर्स में, उसकी वेबसाइट पे जाके, उसके कोर्स में जाके, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाके आप देख सकते हैं कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी पीटी के स्कोर की एंड आईएलटीएस के स्कोर की। तो नाउ आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर कि कितने बैंड स्कोर हैं, कितने आपको एक्चुअली में चाहिए टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे, मैम क्या करें, पीटी का एग्जाम दे, आईएलटीएस का एग्जाम दे। सो इफ यू वांट टू अप्लाई एनी कंट्री फॉर स्टडी वीजा, आपके पास दोनों ब्राइट ऑप्शंस हैं, चाहे आप आईएलटीएस करो चाहे आप पीटी करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि मैम मेरे फ्रेंड ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जाना है तो पीटीई ही करना पड़ेगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है डियर, आप स्टडी बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, आप आईएलटीएस कीजिए, कहीं पे भी कोई भी कंट्री में जाना है, या पीटी कीजिए, पीटी एकेडमिक, कोई भी कंट्री पे जाना है तो एब्सोल्युटली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप पीआर के लिए, आप पीआर कैंडिडेट हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कनाडा करना चाहते हैं, तो पीटीई नहीं चलेगा। इट्स अ बिग नो फॉर पीटीई इन कनाडा फॉर पीआर पर्पस। अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा करना है, तो आपको आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग का ही एग्जाम देना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फिर दोनों ऑप्शंस हैं, या तो आप पीटीई एकेडमिक कीजिए, एब्सोल्युटली गुड इनफ, या फिर आप जो है आपका आईएलटीएस कीजिए, आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग, वो भी चलेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपने पीटीई ही करना है फॉर ऑस्ट्रेलिया फॉर अप्लाइंग फॉर पीआर। अगर आप आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग कर रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम विद दैट स्कोर एज वेल। सो आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो पीटीई और आईएलटीएस की थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस थी, मैंने कवर करी। एंड एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, सबसे बड़ा मिथ आई वुड से, वो ये होता है कि मैम पेपर कहाँ दें। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि मेरे फ्रेंड ने मैम मोगे जाके पेपर दिया था एंड उसके मार्क्स आ गए, जबकि उसका लेवल बहुत वीक था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी दे रहे हैं, चाहे आईएलटीएस है चाहे पीटीई है, उसका लेवल सेम ही होगा। पीटी का एग्जाम, अगर आप एक हॉल में 6 जने बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, तो सबको अलग अलग एग्जाम आएगा। सो उसमें कोई वो डिफरेंस नहीं है। कंप्यूटराइज्ड स्कोरिंग है तो यहाँ दो, लुधियाना, मोगा, चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा, anywhere you sit for the examination, the level of the examination will absolutely be same. Talking about IELTS, कहीं पर भी एग्जाम दो ऑल ओवर इंडिया, आपका एग्जामिनेशन सेम आएगा। एग्जाम अलग अलग नहीं आते हैं फॉर आईएलटीएस। अगर आप एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम्पल कमिंग मे बी आप 13 अक्टूबर का आपका एग्जाम है अगर, और आप एग्जाम दे रहे हैं, तो जो स्टूडेंट केरला में एग्जाम दे रहा है आईएलटीएस एकेडमिक का, उसको वही एग्जाम आएगा जो यहाँ चंडीगढ़ में आया है। सो ये चीज प्लीज अपने माइंड से क्लियर कर दो कि कोई एग्जामिनेशन में डिफरेंस होता है। दूसरी चीज, आईएलटीएस में स्टूडेंट्स कहते हैं मैम स्पीकिंग में फर्क पड़ता है, बाकी तो सब सेम ही आते हैं। तो
नो, इट इज अगेन नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। आपके जनरल कम्युनिकेशन लेवल स्किल्स पे डिपेंड करता है, और आपने जो क्वेश्चंस बोले उसकी रेलेवेंसी क्या थी, किस तरह से आपने आंसर्स दिए, आपने रेलेवेंट आंसर्स दिए, आपके ऑफ ट्रैक आंसर्स थे, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ठीक थे, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा था, आपकी आंसर्स जो हैं वो फ्लॉफुल थे, बड़े आराम से दिए, फ्लॉलेसली दिए आपने आंसर्स, आपने पॉजेस नहीं किए, आपने प्रोनाउंसिएशन अच्छी रखी, यू विल गेट द स्कोर, गुड स्कोर इन फैक्ट, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे वो पटियाला है, लुधियाना है, मोगा है, एनीवेयर अराउंड। ओके, कई बार क्या होता है कि कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, जो ऑलरेडी अच्छी सिटीज हैं, नोएडा हो गया, देहरादून हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अमृतसर हो गया, तो यहाँ पर ये सेंटर्स बड़े ही अच्छे हैं, तो इनसे भागिए मत प्लीज। डोंट गो टू द बैकवर्ड एरियाज कि हाँ जी वहां देंगे मैम, वहां पे बठिंडा जाके देंगे मैम, वहां पे मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। सो इट्स नॉट एट ऑल ट्रूथ। ठीक है, आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, व्हाट्सएप नंबर्स आपको दिख जाएंगे, कॉल कीजिए, पूछिए, डिस्कस कीजिए। आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आई विल गिव यू अ कंप्लीट थरो डिटेल बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बीन एज एन एग्जामिनर, सो आई कैन विद माई एक्सपीरियंस लेट यू नो कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन से मिथ्स हैं, कौन से फैक्ट्स हैं। सो प्लीज ट्राई, ये सब चीजें आपको इफेक्ट नहीं करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिसगाइड करेंगे जब आप पढ़ रहे हैं या आप क्लासेस ले रहे हैं। डोंट लेट योरसेल्फ गो डिस्ट्रैक्टेड, दीज आर ऑल द डिस्ट्रैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। आपका टारगेट होना चाहिए जस्ट टू completely pay attention on what you are studying, practice hard, practice very much, and go and give your exam. No matter the place or the time at which you give your exam, you will score very nice. Okay, coming to PTE का कोई सेंटर प्रॉब्लम है ही नहीं, मैंने जैसे अभी बताया सब सेम है, कहीं पे भी एग्जाम दे लो, लेवल ऑफ एग्जाम विल डेफिनेटली बी द सेम। ठीक है, बस चीजें थोड़ी थोड़ी ये याद रखनी है कि आपकी पेस, आपका स्पीड बोलने का सही हो, आपकी पिच सही हो। ठीक है, आप क्लियरली बोलें, हर एक चीज नेचुरल स्पीड से बोलें, बस ये चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर दी, फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं, यू कॉल मी ऑन द वर्ड्स लाइक ऑन नंबर्स, यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप. Any doubts, any problems, you can comment down and I'll just reply you back in the comments itself. So that's it. I think I'm tired now. So बहुत सारा कुछ बता दिया, कुछ और होगा तो definitely let us know and we'll be more than happy to help you out. Thank you so much and see you in the next video. Bye bye.